हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो स्पेशली क्योंकि मैं आपके साथ बीएड में अवध यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उसकी सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की। और अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्योंकि पेपर भी बहुत जल्द होंगे, बहुत जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद अचानक से पेपर हो जाएगा। सिर्फ 3 पेपर हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा पेपर कब आ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और अगर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता रहेंगे तो हमें प्रिपेयर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज का जो मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो वीडियो है वो है पेपर फर्स्ट से रिलेटेड, बीएड सेकेंड ईयर का, अवध यूनिवर्सिटी का, विच इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रश्न है, जो बार बार मैंने 4 साल के पेपर को एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है, तो चारों साल का अगर आप पेपर देखोगे, अगर आपके पास है तो आप उसे चेक करिएगा, तो आपको शैक्षिक प्रशासन का जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हर साल ऑलमोस्ट पूछा गया है। और इवन मैं कहना चाहती हूँ कि यूनिट फर्स्ट जो आपकी है शैक्षिक प्रशासन वाली, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। मिनिमम 3 रहते हैं, मोस्ट आपके मैक्सिमम 5 जा सकते हैं। जैसे पहला, शैक्षिक प्रशासन का संप्रत्यय बताइए। क्षेत्र पूछ लेता है उसका, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र भी पूछा गया है, उसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो ये क्या है, आप थोड़ा सा बस हेडिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 50 वर्ड्स मैक्सिमम है, उतना ही लिखना है। उसके बाद सेकंड है लोकतांत्रिक प्रशासन क्या है, ये भी आपका शैक्षिक प्रशासन का ही पार्ट है। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार के अंदर ये आता है। तो अब लोकतांत्रिक प्रशासन लिखा है, तो आप लोकतांत्रिक के साथ जो शैक्षिक प्रशासन के 2 और प्रकार हैं उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन लोकतांत्रिक प्रशासन ज़्यादा पूछा गया है। उसके बाद थर्ड है पोस्ट कार्प क्या है, ये भी आपका शैक्षिक प्रशासन से ही रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। 1 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य और विशेषताएं। अब मैंने उद्देश्य और विशेषताएं दोनों लिखा है, इसका मतलब ये है कि कभी उद्देश्य पूछा गया, कभी विशेषताएं, और कभी कभी विद्यालय प्रबंधन क्या है ये पूछा गया है। तो जब आप उद्देश्य और विशेषताएं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ेंगे कि विद्यालय प्रबंधन कैसे कहते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको छोटा सा एक थोड़ा सा केवल पढ़ना है, आपको 50 वर्ड्स में इसको लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है समय सारणी का महत्व। ये जो क्वेश्चन है ये 3 साल लगातार आया है कि समय सारणी की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, फिर महत्व पूछा गया है दोबारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा। पहले तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, ये बार बार पूछा गया है, 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य और योग के संबंध को लिखिए। तो जो भी इन दोनों के बीच में संबंध है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो ये भी आपको बहुत ही छोटे, बहुत ही कम वर्ड्स में इसको डिफाइन करना है आपको। योग के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है वो योग पूछ ले। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है स्कूल बजट की आवश्यकता। 3 साल ये प्रश्न पूछा गया है, बजट की आवश्यकता है, स्कूल बजट की आवश्यकता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना है मैटर, और वो उतना ही लिखना है आपको इसमें। फिर 8वां क्वेश्चन है प्रशासन के सिद्धांत। ये भी आपका शैक्षिक प्रशासन से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे मैंने प्रशासन के सिद्धांत, अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे इसके सिद्धांत, 14-15 सिद्धांत है, वो सभी आते हैं इसमें। लेकिन वो पार्टिकुलरली किसी एक सिद्धांत को पूछ लेता है। जैसे 2019 में कि 18 में पूछा है कि प्रशासन के लचीलेपन के सिद्धांत को आप बताइए क्या होता है।
तो वो किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को पूछेगा। तो आपको क्या है कि एक बार आप सारे सिद्धांत पर आप एक नज़र डाल लीजिएगा। और मैंने सिद्धांत जो शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। उसकी जो अर्थव्यवस्था शैक्षिक प्रशासन की है, उसके उद्देश्य विशेषताएं, सब कुछ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा शैक्षिक प्रशासन से रिलेटेड। और अभी मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड ही कर रही हूँ। उसके बाद 9 क्वेश्चन है पर्यावरण के क्षेत्र। तो पूछता है पर्यावरण के बारे में आप क्या समझते हैं, उसका संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट बताइए उसका, या फिर क्षेत्र पूछता है। 2 ही चीज़ें पूछी गई हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। फिर 10th क्वेश्चन है जो कि 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2017, 18, 19 में ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, तो इस बार चांसेस है कि शायद इस बार भी पूछा जाए कि 20 में थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने किया कि एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण क्या होते हैं वो बताने हैं आपको। क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र क्या होती हैं वो आपको बताना है। तो ये मोस्टली जो ये क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है या फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। वेरी शॉर्ट में नहीं आता था, बट इस बार इन्होंने दिया, तो इस बार चांसेस है कि शायद इस बार भी दे। और एक ये भी चांसेस बनती है कि 20 में दिया है शॉर्ट में, तो वेरी शॉर्ट में, तो डेफिनेटली इस बार नहीं आएगा। इसके बाद 11th है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के 2 कार्य बताने हैं। ये भी आपका 2020 में प्रश्न पूछा गया है, मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा इसलिए मैंने इसको डाल दिया, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर 12th है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे गए नहीं गए। अगर आप पेपर देखेंगे तो 2017, 18, 19 तीनों में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको नहीं मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, लेकिन 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अब वो लोग थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बार भी इससे रिलेटेड हो सकता है ये टॉपिक ना पूछें, इससे कुछ रिलेटेड दूसरा टॉपिक पूछ लें, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसे लिख दिया। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो से आपको बिल्कुल भी हेल्प मिली है, थोड़ी सी भी आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो पाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।